बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एमएलटी के स्टूडेंट्स का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एलिमेंट्री केमिस्ट्री एंड केमिकल पैथोलॉजी। ठीक है, इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने एलिमेंट्री एनाटमी एंड मैक्रो टेक्निक को डिस्कस किया था। आज हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है बेटा एलिमेंट्री केमिस्ट्री एंड केमिकल पैथोलॉजी। ठीक है, अच्छा इसमें हम देखते हैं कि क्या है। यहाँ से हमारी बेसिकली स्टार्ट हो रही है। एलिमेंट्री केमिस्ट्री एंड केमिकल पैथोलॉजी में हम इसमें केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड और मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एसिड बेस साल्ट क्या है, और ये तो हमारा आ जाएगा केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हम केमिकल पैथोलॉजी में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, इनकी केमिकल्स वगैरह की वजह से कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, ब्लड केमिस्ट्री क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, सिग्निफिकेंट ऑफ क्वालिटेटिव, ठीक है, ये सारा कुछ। तो चैप्टर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि क्या है एलिमेंट्री केमिस्ट्री। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। अब इसमें आपने मेन मेन चीजें जो जो मैं आपको बताऊंगी आपने जस्ट वही याद रखनी है। तो पहला तो ये कि डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या। हमें पता है कि केमिस्ट्री जो थी वो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें बेसिकली हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, पार्टिकल्स के बारे में, एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह, ये सारा कुछ हम केमिस्ट्री के अंदर होता है। सो केमिस्ट्री डील विद रिलेटिव मोस्ट बेसिक एलिमेंट। ठीक है, सब बेसिक एलिमेंट फ्रॉम विच पार्टिकल्स टू एटम टू मॉलिक्यूल, यानी कि पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे जितना भी तरह के जो है ना बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, इन तमाम की स्टडी हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। सो केमिस्ट्री इज ए सेंट्रल साइंस भी हम कहते हैं, ये साइंस की एक ब्रांच है। केमिस्ट्री का कंसर्न होता है यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल सब्सटेंस एंड क्रिएशन ऑफ आर्टिकल्स वन, यानी कि नेचुरल सब्सटेंस को हम यूज करके उससे हम आर्टिफिशियल सब्सटेंस कैसे बना सकते हैं, ये सारी स्टडी हम जो है ना केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। मुख्तलिफ हमारे पास बेटा केमिकल प्रोसेस हर एक चीज में यूज होते हैं, कुकिंग के अंदर, फर्मेंटेशन के अंदर, कोई भी चीजें बनाने के अंदर, या मेटल्स की कोई चीजें बनाने के अंदर, शीशे की चीजें बनाने के अंदर, इस सब के अंदर हमारे पास तमाम केमिकल प्रोसेस होते हैं जो बिगिनिंग से लेके सिविलाइजेशन, यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक पूरी जो है ना एक ब्रांच बनी थी, यानी कि उसका एरा आया था, तो उसमें केमिस्ट्री जो होती है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सारा इसमें एज सच रीड करने वाला कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री के आपने डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं बेटा, सेकंड पैरे के फर्स्ट लाइन देखो कि केमिस्ट्री डील विद प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस सच एज जिसमें एलिमेंट या कंपाउंड आ जाती है, द ट्रांसफॉर्मेशन दे अंडरगो, तमाम चेंजिंग जो उनमें होती हैं, एंड एनर्जी दैट इज रिलीज आर अब्सॉर्ब ड्यूरिंग दीज प्रोसेस, और इन तमाम प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी वहां से कुछ में रिलीज होती है और कुछ में यूटिलाइज होती है, तो ये सारी स्टडी हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। ये वाले आप सेकंड पैरे में जो फर्स्ट डेफिनेशन है ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा सच कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें पता है कि केमिस्ट्री के अलावा बायो और फिजिक्स भी हमारे पास साइंस की दो ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री को हम कहते हैं, जो चीज आपको आनी चाहिए, सेंट्रल साइंस भी कहते हैं। ठीक है, और साइंस की ये ब्रांच है जिसमें हम वही एलिमेंट्स वगैरह को, फंडामेंटल पार्टिकल, जिससे फर्दर चीजें बनती है, ये सारी स्टडी हम करते हैं। तो इसमें बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी वही सारी चीजें, इसमें आपने बस एक केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद रखें। अच्छा आगे आ जाओ, नेक्स्ट पे हमारे पास बेटा ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस है? केमिस्ट्री हैज नाउ स्प्लिट इनटू मेनी ब्रांचेस, इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पे बेटा बायो केमिस्ट्री। ठीक है, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, नाम से शो है ना कि केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से होते हैं, वो सारी स्टडी हम बायो केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। It is the study of the chemical processes that take place in living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी केमिकल प्रोसेस होते हैं वो सारी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। फॉर इंस्टेंस इन फार्मिंग एंड ऑन इफेक्ट ऑफ रिजल्टिंग प्रोड्यूस विल हैव ऑन अवर बॉडी मेटाबॉलिज्म, इनके हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के अंदर उन तमाम केमिकल प्रोसेस का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, ये सारी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। हम देखते हैं कि तमाम प्रोसेस जो मॉलिक्यूल या सेल के अंदर occur होते हैं, एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सेल एंड रिलेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर टू इट्स फंक्शन, साथ साथ सेल की स्ट्रक्चर में चेंजिंग आती है, साथ में उसकी फंक्शन में चेंजिंग आती है, जिससे हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो होती है वो चेंजिंग आती है। बायोकेमिस्ट्री की बहुत सारी एप्लीकेशन होती है बेटा मेडिसिन के अंदर। ठीक है, जिसमें हम काज क्या होती है एंड क्योर्स ऑफ वायरस, फॉर एग्जांपल वायरस की वजह से कुछ केमिकल चेंजेस आई है ना, तो काज क्या है, क्यों हुई है, इससे हमारी बॉडी के फंक्शन के ऊपर क्या होता है,
न्यूट्रिशन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, मुख्तलिफ फील्ड के अंदर इसकी एप्लीकेशन होती है। जब हम केमिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर, यानी कि हम जब केमिकल रिएक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ेंगे तो डिजीज को ट्रीट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए उन्होंने आपका सब्जेक्ट जो होते हैं वो केमिस्ट्री का ऐड किया है, जिसमें उन्होंने उसकी ब्रांच बायोकेमिस्ट्री के बारे में भी बताया है। अच्छा, दूसरी में हमारे पास बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से शो है, जिसमें हम उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। सो वो कहते हैं द स्टडी ऑफ द कंपाउंड विच कंटेन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पर होता है, वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। Connect up molecule in way to build and analyze an array of material from drug to plastic to flexible electronic, यानी कि तमाम चीजें, ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो छोटी छोटी चीजों से लेके बड़े बड़े ड्रग में यूज होने के साथ साथ प्लास्टिक के मटेरियल में, इलेक्ट्रॉनिक्स हर जगह पे यूज हो रहे हैं, तो ये सारी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करती है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक नाम से शो है, जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें बेसिक कार्बन नहीं होती, अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन खास तौर पर होती है, उन तमाम की स्टडी जो हमारे पास रॉक्स और मिनरल्स वगैरह में होती है, वो सारी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्तलिफ मटेरियल्स को किस तरह डिजाइन किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनको हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी में किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। हम मुख्तलिफ चीजों की जो है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उनके एप्लीकेशन स्टडी करते हैं, सच एज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, जो नाइट्रोजनियस जो उसमें खादें वगैरह होती हैं बेटा वो कैसे बनती हैं, सर्फेक्टेंट और पिगमेंट्स, ये पेंट्स वगैरह, ये मुख्तलिफ केमिकल्स किस तरीके से बनते हैं, ये सारी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल नाम से शो है दैट लुकिंग एट केमिस्ट्री थ्रू द लेंस ऑफ फिजिक्स टू स्टडी चेंजिंग इन द प्रेशर, टेम्परेचर, रेट ऑफ कन्वर्जन, सच एज सबस्टेंट रिएक्ट वगैरह, यानी कि फिजिकली क्या चेंजिंग होती है जब केमिकल रिएक्शन होता है। टेम्परेचर की चेंज होने से क्या केमिकल चेंज होंगी, टेम्परेचर प्रेशर की चेंज होने से क्या होती है बेटा, एक चीज दूसरी चीज में फिजिकली तौर पर किस तरह से कन्वर्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाम से शो एनालिट मीन तज्जिया करने के लिए, चीजों को एनालाइज करने के लिए कि उनमें उनके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, कितनी उनके अंदर क्वांटिटी है, ये सारी स्टडी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, यानी कि केमिकल को एनालाइज करते हैं। उनके अंदर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरीकों से करते हैं। क्वालिटेटिव नाम से जो है उसकी खासियत को चेक करते हैं, ठीक है, क्या खसूसियात है डिफरेंट एलिमेंट्स की, जबकि क्वांटिटी के अंदर हम देखते हैं कि हाउ मच केमिकल एग्जिस्ट विद इन द मैटर, कितना एलिमेंट मौजूद है, यानी कि उसकी हम मिकदार को देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस से बेटा जो आपने याद रखने वाले आपके पास चीज है। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल डिफाइन आपने केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस, ये एक इसमें आपका सैंपल क्वेश्चन इस सवाल में आ सकता है। तो पहला चैप्टर हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री था, जिसमें उसको डिफाइन और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आपने करनी है, ठीक है। सेकंड चैप्टर एलिमेंट्स का है, वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। एलिमेंट्री केमिस्ट्री में हमारा आज का एक ही चैप्टर काफी है। अल्लाह हाफिज।